लायो मेरे प्रभु जी, रुझे रोज भोग लायो मेरे प्रभु जी। ईश्वरी के देर शोभा, ईश्वरी के देर सवेरे के बेर खायो, सवेरे के बेर खायो, सवेरे को तारो, सवेरे के बेर खायो, सवेरे को तारो, सवेरे को बेर खायो, सवेरे को तारो, सवेरे के बेर खायो, सवेरे को तारो। मुझे मुझको रोज रोज भोग लगाए प्रभु जी, रोज भोग लगाओ मेरे। कहने लगी मियाँ, कहने लगी रे वो, जब जब तुम्हें कष्ट पड़ा तो मैंने ही आकर के तुम्हारी सहायता किया है। केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए मैंने निमंत्रित किया है, इसमें भोलेनाथ छोड़ करके चले गए। परंतु देवता याद रखना, अगर मेरी हंसी हुई ना तो मैं इस संसार को भी नहीं बचाऊंगी। श्री हरि नारायण भगवान मुस्कुराते बोले देवी तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। अगर कोई देवता नहीं भी आया ना तो मैं आऊंगा रक्षा के लिए। और फिर एक सूखे साके ब्राह्मण का रूप बना करके श्री हरि नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। बोले विष्णु भगवान की जय हो। पहुंच गए कैलाश पर्वत में, गुहार लगाने लगे। जाकर के द्वार में मैया का जो महल था, मैया की जो गुफा थी, उसके समक्ष पहुंच करके गुहार लगा चिल्लाने लगे। बोले देवी मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे। सोचने लगी मैया पार्वती ने सोचा कि एक पंडित जी का पेट भर नहीं पा रही हूं मैं, उसकी भूख बुझा नहीं पा रही हूं, और ये आ गया दूसरा। बंधु कहते ना कि द्वार में कोई अगर भूखा आ जाए तो उसे भूखा नहीं लौटाना चाहिए। ये कुछ भी हमारे पास में उसकी झोली में छोड़ देना चाहिए। सती मैया ने कहा ठीक है बाबा जी तुम भी आ जाओ। सो जब दूसरे पंडित जी को अगस्त जी महाराज ने देखा, सोचने लगे अगस्त जी महाराज ये भी आ गया, चलो कोई बात नहीं। एक आसन श्री हरि नारायण भगवान के लिए भी डाली गई। 2 पूड़ियां लेकर के मैया आती मैया सती, और जब 2 पूड़ियां लेकर के आई मैया तो परोसने लगी मैया सती। परंतु जो ही 2 पूड़ियां रखने के लिए होते भगवान नारायण की थाली में, उसी समय भगवान ने तुरंत हाथ लगा लिया। बोले नहीं नहीं देवी। तो बाजू में अगस्त जी महाराज बैठे थे, कहने लगे लो लो आप भी लो बढ़िया। परंतु नारायण भगवान जो ब्राह्मण बन करके आए थे, उन्होंने क्या बात कही पता है आपको? कहने लगे नारायण भगवान कहने लगे नहीं नहीं देवी, एक ही पूड़ी लूंगा मैं बस। कहने लगे क्यों एक पूड़ी लोगे? बोले एक ही बाप है ना मेरा, एक बाप का हूं मैं, एक ही पूड़ी खाता हूं और ये मेरा नियम है। तो बाजू में अगस्त जी महाराज बैठे थे, बोले इन्हें दो। अगस्त जी महाराज ने गुस्सा करके देखे, एक तो मैं अच्छा खासा खा रहा था, भोजन कर रहा था, लेकिन ये बीच में कहां से टपक पड़ा। कहने लगी मैया सती ने एक पूड़ी रखा, दूसरी पूड़ी उठा करके अगस्त जी महाराज के पास में तो टुकना वाला काम चलता था। अगस्त जी महाराज के सामने जब मैया 2, 5, 10 पूड़ियां लेकर के पहुंची, अगस्त जी महाराज ने कहा लूंगा देवी, बस हो गया, भर गया मेरा भी पेट। कहने लगे श्री हरि नारायण भगवान ने संकेत दिया, मैया उमा को संकेत मिला। कहने लगे नारायण भगवान, बोले देवी इस बार तो मैंने बचा लिया,
परंतु याद रखना जल की व्यवस्था नहीं करना। नहीं ये तुम्हारी छोटी छोटी नदियां ना, गंगा जमुना सरस्वती, वे सब एक ही घूंट की होगी। सती मैया ने प्रणाम किया नारायण भगवान को। नारायण भगवान तो चले गए, परंतु यहाँ जब पूर्ण भोजन हुआ अगस्त जी महाराज का। अगस्त जी महाराज ने कहा देवी तुमने भोजन तो बड़ा सुंदर खिलाया, चलो अब जलपान की व्यवस्था और कर दो। परंतु मैया सती को नारायण भगवान ने जता करके गए थे, बतला करके गए थे कि देवी पानी की व्यवस्था नहीं करना, जल की व्यवस्था नहीं करना इन्हें। तो कहने लगी मैया सती कहने लगी संत जी महाराज एक बात बताओ कि मैंने निमंत्रण किया था, काय का निमंत्रण किया था मैंने? संत जी महाराज कहने लगे देवी आपने भोजन का निमंत्रण किया था। सब बोले आपने भोजन पा लिया? बोले हाँ भोजन तो पा लिया। तो बोले जल का निमंत्रण तो नहीं किया था ना मैंने? संत जी महाराज कहने लगे बोले जल की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो बोले मैं जल नहीं पिलाऊंगी तुम्हें, तुम यहाँ से चले जाओ, जल जहां लगे सो आप पान करो। परंतु अगस्त जी महाराज कहने लगे बोले बिना जल के भोजन का स्वाद कैसे मिलेगा? तब मैया ने कहा तो फिर इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहने लगी मैया इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? त्रेता युग तक इंतजार करना पड़ेगा। गोवर्धन को उठाए नाथ, गोवर्धन को उठाए नाथ, तब तुम्हें जल मिलेगा। सोई कृपा रघुनंदन कीनी के। कहने लगी मैया बोले चिंता मत करो अगस्त महाराज, तुम्हें जल की व्यवस्था होगी। लेकिन त्रेता के बाद में जब द्वापर युग आएगा और भगवान कृष्ण गोवर्धन पूजन करेंगे, तत्पश्चात देवराज इंद्र जोर से वर्षा करेगा, जल वृष्टि करेगा। जितना भी जल देवराज इंद्र वर्षाएगा वो सब आकर के तुम्हारे मुखार बिंद में समाहित हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। परंतु अगस्त महाराज कहने लगे मैया थोड़ा बहुत जलपान तो मिल जाता। तब मैया ने 2-5 आचमनी जल प्रदान किया। संपूर्ण जितना भी जल देवराज इंद्र ने वर्षाया गोवर्धन पर्वत में, वो सब का सब जाकर के अगस्त ऋषि के हृदय में समाहित हुआ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे परीक्षित, इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज से कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बोले इस प्रकार से जितनी भी बारिश हुई, जितना भी जल वर्षा, वो सब आकर के अगस्त जी महाराज के मुखार बिंदों में समाहित हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे